देखो, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 का फोर्थ क्वेश्चन, यानी फोर्थ का फोर्थ पार्ट। ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ये क्या कहता है, द प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। ये कहता है कि जो प्लेसेस हैं ए और बी, वो ए हाईवे के ऊपर एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूरी पे हैं, और वन कार स्टार्ट होती है फ्रॉम ए से और अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। ये कहता है कि एक ही टाइम के ऊपर एक कार तो ए प्लेस से स्टार्ट होती है और एक कार बी प्लेस से स्टार्ट होती है। इफ़ द कार ट्रैवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। ये कहता है कि यदि कार ट्रैवल करें सेम डायरेक्शन में और डिफरेंट स्पीड पर, तो ये कहती है कि दे मीट इन 5 आवर, तो वो 5 घंटे में मिलेंगे एक दूसरे से। इफ़ दे ट्रैवल टुवर्ड द ईच अदर, यदि वो एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करें, दे मीट इन 1 आवर, तो वो 1 घंटे में मिल जाएंगी। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार, कि दोनों की स्पीड क्या है, दोनों कार्स की स्पीड क्या है। तो देखो क्या कह रखा है इसने, देखो ये कहता है कि आपके पास ए और बी दो प्लेसेस हैं और 100 किलोमीटर डिस्टेंस है उनके बीच में। मान लिया कि ए प्लेस यहाँ पे है और बी प्लेस यहाँ पे है। इनके बीच में डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 100 किलोमीटर। अब एक कार यहाँ पे खड़ी है, एक यहाँ पे खड़ी है। ये कहता है कि यदि वो सेम डायरेक्शन में जाएं, मान ली कि इस डायरेक्शन में गई, ये भी इस डायरेक्शन में चल दी, क्लियर। फिर क्या होगा कि ये कहता है कि 5 घंटे के बाद ये एक दूसरे से मिल जाएंगी। इसका मतलब कि इसकी स्पीड होगी ज़्यादा, इसकी स्पीड होगी ज़्यादा और इसकी स्पीड होगी कम। क्यों? क्योंकि यदि इसकी स्पीड ज़्यादा हुई, इसकी कम हुई, तो कभी नहीं मिलेंगी। ये तो दूर जाएगी उससे, ये तो जल्दी जाएगी, और ये धीरे धीरे आएगी, तो वो कभी नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब कि इसकी स्पीड ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी, तभी वो एक दूसरे को मीट करेंगे। बात समझ में आ गई। जैसे कि मान लिया कि कोई यहाँ पे कोई पैदल व्यक्ति चल रहा है और यहाँ पे कोई साइकिल से आ रहा है, तो साइकिल वाला क्या कर लेगा, उस पैदल चल रहे वाले व्यक्ति को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, क्योंकि साइकिल की स्पीड ज़्यादा होगी और ये पैदल चल रहा होगा, इसकी स्पीड कम होगी। बात समझ में आ गई। कुछ ऐसा ही सीन होगा कि इसकी स्पीड कम, इसकी ज़्यादा, तो ये 5 घंटे के बाद क्या हो जाएगा, एक दूसरे से मिल जाएंगे। क्लियर हुई इतनी बात। अब ना मुझे इसकी स्पीड पता, ना ही इसकी स्पीड पता, तो इस कार की स्पीड मान लेंगे, लेट स्पीड ऑफ द कार ए कार की स्पीड मान ली हमने x किलोमीटर पर आवर, और लेट स्पीड ऑफ द कार बी की हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब उसके बाद जो इनके बीच में डिस्टेंस है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। इसका मतलब कि ये जब इसको मिलेगी तो ये 100 किलोमीटर की क्या करेगी, डिस्टेंस को कवर करेगी। क्लियर। तो देयरफॉर टाइम टेकन, देखो भाई, फिर इसमें क्या होगा, जैसे कि ए कार की स्पीड कितनी है, x है। मान ली कि x स्पीड से चली, ये x स्पीड से चली, तो ये इसको कब मीट करेगी, 5 घंटे में मीट करेगी। तो इसका मतलब कि 5 घंटे में इसकी डिस्टेंस कितनी कवर होगी, इसने 5 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली। मान लिया कि ये कहाँ पे जाकर के मिलती है, बी को यहाँ पे जाकर के मिलती है। कैसे? जैसे कि ए कार यहाँ से चली, बी यहाँ से चली और दोनों चली, तो दोनों चलेंगी, ये भी तो आगे डिस्टेंस कवर करेगी, तो ये पीछे वाली आकर के इसको कहाँ मीट कर लेगी, यहाँ पे मीट कर लेगी। क्लियर हो गया। तो कितने घंटे में मीट करेगी, 5 घंटे में इसको मीट करेगी। तो 5 घंटे तक इसका मतलब कि इसने डिस्टेंस कवर की। क्लियर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए इन 5 आवर। 5 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, 5 इंटू में x,
क्योंकि टाइम इंटू में स्पीड, टाइम इंटू में स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस। क्लियर होगा। तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 5x। यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस होगी, 5x। क्लियर हुआ। फिर कुछ y ने भी की होगी, तो y की डिस्टेंस यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय कार b इन 5 आवर, तो कितनी हो जाएगी, 5y। तो इसने कितनी की, 5y, क्योंकि इसकी स्पीड y थी और 5 घंटे में की तो 5y होगी इसकी। क्लियर हो गया। अब देखो इसने a ने स्पीड कहाँ से कहाँ कवर की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। b ने कितनी की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यदि इस a का डिस्टेंस को में से b का डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा ना, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 100 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो a ने डिस्टेंस कवर किया 5x, b ने किया 5y, तो इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। क्लियर हुआ। ये इक्वेशन नंबर 5 से डिवाइड कर दो तो x माइनस का y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। समझ आ गया, क्योंकि 5 से सारे डिवाइड हो रहे हैं। तो x माइनस का y इक्वल टू कितना बन गया, 20। अब अगली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 घंटे की बात करता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहता है कि 1 घंटे में यदि वो एक दूसरे की तरफ मिले, एक दूसरे की तरफ अगर मिलेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस ऐड होगा, क्योंकि कुछ डिस्टेंस ये कवर की ए कवर की करेगा और कुछ बी, कुछ तो ए कार कवर करेगी और कुछ बी कार कवर करेगी। तो दोनों का डिस्टेंस ऐड होकर के किसके इक्वल आएगा, 100 के इक्वल, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर। समझ आ गया। तो 1 आवर के अंदर यानी 1 घंटे के अंदर ए कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की, 1 इंटू में एक्स, और बी ने कितनी की, 1 इंटू में वाई, और प्लस का क्या हो जाएगा, 100। समझ आ गया। तो ये इक्वेशन नंबर कौन सी बन जाएगी, 2। अब हमें क्या करना है, इनको सोल्व करना है। सोल्व हम कर लेंगे। इसने अलजेब्रिक मेथड बोला है तो इसका मतलब कि कोई भी मेथड हम लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ इसने स्पेशल तो बोला नहीं, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, कोफिशिएंट इक्वेट करो। देखो यहाँ पे कोफिशिएंट इसका कितना है, माइनस का 1, यहाँ पे 1 ऐड कर दो, क्योंकि अपोजिट साइन में है। अपोजिट साइन में ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे ये कितना बनेगा, 2x, और यहाँ पे कितना बनेगा, 120। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। अब x की वैल्यू 60 आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे यहाँ पे पुट कर दें तो 60 प्लस का y इज इक्वल टू कितना है, 100। देखो यहाँ पे x की वैल्यू 60 पुट कर दी, y एज इट इज और 100। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 40। तो x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 40। हमें स्पीड ही फाइंड आउट करनी थी कार्स की। ये आ गई आपके पास स्पीड। क्लियर। तो ये स्पीड्स आ गई। ए कार की स्पीड कितनी आ गई, 60 किलोमीटर पर आवर, और बी कार की कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर।